जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Visit to the body, free as a soul। हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त और आत्मा से मस्त हरिनाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। सच एन ऑस्पिशियस डे। आप सभी को गोलक परिवार की तरफ से होली की बहुत 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 शुभकामनाएं, और साथ साथ में गौर पूर्णिमा भी है, तो गौर पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बहुत सारे डिवोटीज आप सुन रहे हैं जो हमें वो गोलक परिवार से जुड़े हैं, और बहुत सारे ऐसे भी डिवोटीज देख रहे होंगे जो एज सच अभी नहीं जुड़े हैं। बट हमें याद ये रखना है कि हम सभी उसी परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं, और भारत में जन्म हमारे लिए सौभाग्य है। वैदिक फेस्टिवल सारे के सारे एक ही मैसेज देते हैं कि अच्छाई की जीत होती है और बुराई का नाश होता है, और सारे के सारे वैदिक फेस्टिवल्स में सेंटर पॉइंट भगवान की रिमेम्बरेंस होती है, ग्लोरिफिकेशन होती है, या भगवान के जुड़े हुए उनके महान भक्तों की ग्लोरिफिकेशन होती है। दुर्भाग्य यह है कि जो करंट हमारा कल्चर बन गया है, पहले मुगलों ने हमें इन्वेट किया, फिर ब्रिटिश ने हमें इन्वेट किया, और हुआ क्या उस पूरी प्रोसेस में ये हुआ कि हम अपने भारतीय संस्कृति से बहुत दूर जा चुके हैं। देखिए, जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, उसके अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। कुछ उसके एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे सोशल या कल्चरल या एंटरटेनिंग पार्ट, और उसका मेन तत्व, उसका इंटरनल एस्पेक्ट, उसकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है ना। दुर्भाग्य ये है कि एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट्स पे तो सब चल रहे हैं जो एंटरटेनिंग है, रिक्रिएशनल है या कल्चरल है, लेकिन जो उसका रियल महत्व है, उसका आध्यात्मिक महत्व, वो क्यों मनाए जाते हैं, उस दिन करना क्या चाहिए हमें, वो हम सब एज ए सोसाइटी भूल गए हैं। तो गोलक एक्सप्रेस में हमारा ये प्रयास है कि डिफरेंट जो फेस्टिवल्स आते हैं हमारे भारत में, हम उन फेस्टिवल्स की गहराई तक जाएं, उसमें तत्व क्या है, उससे हमें लर्निंग्स क्या लेनी है, उसका ट्रू मीनिंग क्या है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी एक्सटर्नल या सोशल या कल्चरल एस्पेक्ट को फैमिलीज के साथ सोसाइटी में एंजॉय ना करें, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसकी स्पिरिचुअल मीनिंग को बिल्कुल समझे ही ना। देखिए, जैसे अगर एक फादर अपने बेटे को दवाई खिलाना चाहता है और बेटा दवाई खाना नहीं चाहता, तो फादर उसको कहता है कि मैंने तेरे लिए बड़े पसंद ना रसगुल्ले लेके आया हूँ तेरे पसंद के। और फादर ने क्या किया होता है कि थोड़ा सा दवाई जो है चूरा चूरा करके रसगुल्ले के अंदर डाली होती है। जब वो शाम को आता है, वो पूछता है बेटे से कि भाई आपने दवाई खाई? तो उनका बड़ा अजीब सा, सॉरी, बेटे से पूछता है कि रसगुल्ला खाया? तो बोलते पापा बड़ा अजीब सा रसगुल्ला था, उसके अंदर गुठलियां सी कुछ आ रही थी, तो वो मैंने फेंक दी, फिर वैसे मैंने रसगुल्ला खा लिया। तो ये जो कल्चरल सोशल एंटरटेनिंग एस्पेक्ट होते हैं फेस्टिवल्स के, इंक्लूडिंग होली जैसे कलर वगैरह करना या दिवाली में पटाखे चलाना, ये उसके कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। जो दवाई होती है वो उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य होता है, उसको हम छोड़ के उस बच्चे की तरह बाकी सब कर लेते हैं, गड़बड़ यहाँ हो रही है। तो आज हम समझते हैं कि होली का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है, क्यों मनाई जाती है होली। क्या आप सब जानते हैं कि होली के पीछे कथा क्या है? आप में से कुछ लोग जानते होंगे, बट उन्होंने उससे कभी रिलेट नहीं किया होगा कि उसका मेरी जिंदगी से लेना देना क्या है उस बात का। और आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कभी ये कथा ही नहीं सुनी होगी, राइट, क्योंकि हम वैदिक कल्चर से बहुत दूर जा चुके हैं। तो देखिए, होली आज के दिन स्पेशली होलिका दहन है, राइट। तो होलिका कौन थी? हिरण्यकशिपु की सिस्टर, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ करता था, ठीक है। राक्षस असुर वो लोग होते हैं जो होते तो बड़े पावरफुल हैं, बट वो अपने घमंड में भगवान की सत्ता को ठुकराते हैं। और हिरण्यकशिपु ये मानता था कि वही स्वयं भगवान है ना। और वो चाहता था कि उसके पूरे गांव में, शहर में सभी लोग उसी की पूजा करें, मंदिर भी बना दिए उसने। और देखिए, भगवान की भी प्लानिंग कि उसी के घर में प्रहलाद जी आ जाते हैं, जो भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के बहुत ही ज्यादा टॉप मोस्ट लेवल के भक्त माने जाते हैं, है ना। तो उनको भक्त शिरोमणि कहा जाता है, महाराज का टाइटल दिया जाता है उनको, है ना।
तो वो उनके घर में आते हैं और फादर को बचपन से कुछ आइडिया करना शुरू हो जाता है कि ये भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो स्पेशली एक राक्षसों के स्कूल में उनको डालते हैं कि ये इसका माइंड वॉश हो जाए और ये मुझे भगवान मान ले, बट प्रहलाद महाराज तो प्रहलाद महाराज है। वो कहते हैं पापा मैं आपके, मेरे पिताजी तो हैं लेकिन भगवान तो भगवान जी ही हैं, भगवान विष्णु ही भगवान है। अब हिरण्यकशिपु प्यार से समझाता है लेकिन वो नहीं मानते हैं, तो वो टॉर्चर करना शुरू कर देता है अपने बेटे को हिरण्यकशिपु। चाहे वो सांपों में पिकवाना हो, चाहे वो खाई में मरवाना हो, खाई में फेंक के मरवाने की कोशिश करना हो, अलग अलग तरह से यातनाएं उसको टॉर्चर किया जाता है, इनफैक्ट मारने की कोशिश की जाती है। सारे के सारे प्रयास जो हैं वो विफल हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो हिरण्यकशिपु की जो सिस्टर हैं, उनको वरदान मिला होता है अग्निदेव से कि भाई आपको जो अग्नि कभी जला नहीं सकती। तो होलिका कहती है हिरण्यकशिपु को ऐसा करो चिता जलाओ और मैं तो चिता में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को मेरे साथ भेज देना, मैं तो जल ही नहीं सकती, ये तो जल जाएगा। तो जो होलिका है, वैसे ही करते हैं वो लोग, चिता जलाते हैं बहुत बड़ी, है ना, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, और उसमें प्रहलाद को गोदी में बैठा के वो बैठ जाती है सोचते हुए कि वो नहीं जलेगी। लेकिन होता क्या है कि होलिका जो है वो भस्म हो जाती है और प्रहलाद महाराज अपना आनंद में ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, भगवान के स्मरण में इतने खोए हैं वो कि उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये भक्ति की शक्ति की एक ब्यूटीफुल एंड वेरी पावरफुल एग्जाम्पल है। उसकी बाद की कथा में हिरण्यकशिपु बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो कहता है कहाँ है तेरे भगवान, कहाँ है तेरे भगवान, तलवार लेके कहता है क्या इस खंबे में भी तेरे भगवान है। हाँ पिताजी, भगवान तो हर जगह होते हैं, खंबे भी भगवान है। और उस समय पे हिरण्यकशिपु फ्रस्ट्रेशन में एंगर के साथ तलवार से वार करता है खंबे से, और खंबे से प्रकट होते हैं हाफ मैन हाफ लायन अवतार भगवान के, नरसिंह अवतार। बोलिए नरसिंह अवतार की जय हो, बोलिए भक्त प्रहलाद की जय हो। और फिर हिरण्यकशिपु को वो जंगा में अपनी बिठा के, है ना, उसको नाखूनों नाखूनों से मारते हैं और अल्टीमेटली भगवान नरसिंह प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाते हैं और जैसे वो शेर के रूप में आए तो चाटते हैं, इतना प्यार करते हैं उससे, इतना प्यार करते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। और प्रहलाद कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे भक्तों का अपने साथ देना और मेरे पिताजी को भी माफ कर दो, है ना। मतलब कितना टॉर्चर मिला प्रहलाद को, लेकिन देखिए ट्रू डिवोटीज के साइन क्या होते हैं, है ना। तो होलिका दहन जो आज है उसमें बहुत सारे लोग मिलके लकड़ियां जलाते हैं और फिर अगले दिन हम कलर्स के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। बट प्रहलाद जी की स्टोरी में क्या हमने उसको अपनी जिंदगी से रिलेट करने की कोशिश की? तो आइए कुछ क्विक लर्निंग जो हम ले सकते हैं। क्या पूरा भारतवर्ष होली, कोई ऐसा बंदा होगा जिसको होली के बारे में नहीं पता होगा? शायद ही हो, राइट। बट फिर भी सभी लोग यही कमेंट मारते रह जाते हैं कि भक्ति किसके लिए होती है? बुढ़ापे के लिए होती है। क्या आप होली नहीं मनाते हो? क्या आप सबको नहीं पता कि प्रहलाद जी जो है वो बूढ़े नहीं थे? जब भगवान ने उन्हीं के लिए, उनको बचाने के लिए अवतार ले लिया भाई नरसिंह भगवान के रूप में, तो पता है उनकी उम्र क्या थी? 5 इयर्स। तो 5 साल की उम्र में वो शुद्ध भक्त बन चुके थे। समाज का अज्ञान देखिए, फिर भी हम ये रोते रहते हैं 99.9% लोग कि भक्ति किसके लिए है? बुढ़ापे के लिए। याद रखिए बासे फूल तो आप भगवान को भी नहीं चढ़ाते, मूर्ति पे भी नहीं चढ़ाते। तो वैसे ही समझने का पॉइंट, पहला लर्निंग, बचपन से ही डिवोशन करनी चाहिए बिकॉज बचपन में प्योरिटी होती है और ज्यादा इजीली हम डिवोशन के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। दूसरी लर्निंग, प्रहलाद जी को सफरिंग्स कहाँ से मिल रही हैं? क्या बाहर से मिल रही हैं या उनके फादर से, उनकी बुआ से? कितनी सफरिंग्स आ रही है उनके जीवन में बॉडी लेवल पे देखें तो, है ना। तो संसारिक जीवन क्या है कि क्या आपको जो सफरिंग्स है वो हर बार किसी दूर के इंसान से मिलेगी या आपके अपनों से ही आपको सफरिंग्स मिल सकती हैं? बिकॉज संसार एक दुखालय है। तो आपको अपनी सफरिंग्स, जब आप डिवोशन करना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको कमेंट या क्रिटिसिज्म कहाँ से मिलेगा? क्या आपको बाहर से मिलेगा या आपके अपने चाहने वालों से मिलेगा? कई बार डिवोटीज अज्ञानता में बोल देते हैं यार दूसरों से दुख मिलता तो चलो अलग बात है, बट हमें तो अपने घर वालों से ही दुख मिलता है। देखिए कितनी बार शास्त्रों में बताया, भगवान श्री कृष्ण आए तो मामा मामा का वध किया, है ना। पांडवों ने कौरवों के साथ लड़ाई की, कजन्स के बीच में झगड़े हो रहे हैं भाई।
तो प्रहलाद जी को सफरिंग कहाँ से मिल रही है? अपनी रियल बुआ जलाना चाहती है उनको और फादर से। तो देखिए, आप लोग को और हम लोग तो छोटी छोटी, है ना, छोटी छोटी बातों में ही घबरा जाते हैं। यहाँ पे भगवान के महान भक्त हैं, वो क्या बता रहे हैं आपको कि मटेरियल लाइफ में कला कलेश होना नॉर्मल है। मतलब घरों में थोड़े झगड़े हो जाएंगे, या कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, दिस इज क्वाइट, कुछ इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कलयुग जो है वो कला प्रधान है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, क्या प्रहलाद महाराज की लाइफ में जो सफरिंग्स आ रही है, क्या उनकी डिवोशन से भटक गए वो? हम जो बिगिनर्स होते हैं क्या करते हैं, ओ मेरी लाइफ तो इतनी मुश्किल है, मैं कैसे डिवोशन करूं, मेरे बच्चे को आजकल ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ती हैं, मेरी लाइफ इतनी मुश्किल है क्योंकि मेरे घर में आजकल बाई भी नहीं आती है, मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्होंने मुझे कमेंट मार दिया। आप अपनी लाइफ की सफरिंग्स को जरा प्रहलाद से कंपेयर करके देखिए। अगर प्रहलाद की सफरिंग नंबर 10 पे है, उससे ऊपर कोई सफरिंग नहीं हो सकती। ठीक है। और आपने, वन इज द लीस्ट सफरिंग, आपने अपना स्केल में चेक करना है कि आपकी सफरिंग क्या है प्रहलाद के कंपैरिजन में, क्या हो रहा है आपके साथ। तो अगर प्रहलाद महाराज जो 5 साल के बच्चे हैं भाई, वो इतनी सफरिंग के बीच में अपना फोकस नहीं लूज करते हैं भगवान की भक्ति से, तो आप क्यों लूज कर जाते हो छोटी छोटी बातों से, है ना। एक और पॉइंट, हम भक्ति करेंगे तो हमें दुख नहीं आएगा, और हम भक्ति कर रहे हैं तो फिर दुख आ गया, फिर फायदा ही क्या है भक्ति करने का? आपके सुख और दुख का आपकी भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। सुख और दुख सभी को आएंगे, आप भक्ति करो या नहीं करो। इनफैक्ट डिवोशन में जब आगे जाओगे तो, जैसे क्लास में आप 10th क्लास में जाते हो तो फिर 12वीं में जाते हो तो एग्जाम्स डिफिकल्ट होना शुरू हो जाते हैं। डिवोशन में आगे चलने का मतलब यह है कि परीक्षाएं भी होती हैं, लेकिन जैसे अगर आप सड़क पे चलो जूते डाल के, वर्सेस आप जूतों के बिना चलो, तो दर्द किस में होगी आपको? सड़क पे जो खड्डे हैं, कांटे हैं, वो तो हैं, पत्थर हैं, लेकिन अगर आपने शूज पहन लिए तो उन झटकों का इफेक्ट कम होता है, आपको चुभन कम होती है, जोर का झटका धीरे लगे। तो ईश्वरीय भक्ति में अगर आप खो जाओगे प्रहलाद की तरह, तो एक्सटर्नल लाइफ की सफरिंग्स आपको विचलित करना बंद कर देंगी। बंद करना इज अ हायर स्टेज। इनिशियल लेवल पे आप 2-4 साल भी अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को स्ट्रॉन्ग करोगे, जैसे प्रहलाद जी भी करते थे, भगवान का नाम लेते थे, आप भी ले सकते हो। अगर आप भगवान का नाम लोगे तो होगा क्या कि वर्ल्डली लाइफ की सफरिंग, जैसे एनेस्थीसिया लगने से ऑपरेशन का दर्द नहीं होता आपको, वैसे ही भगवान का नाम जपते रहने से, भगवान से जुड़े रहने से वर्ल्डली लाइफ की सफरिंग्स का अफेक्ट कम हो जाएगा, यानी कि जोर का झटका धीरे से लगे। तो सच ये है, ये नहीं होगा कि लड़की लाइफ की सफरिंग्स आना बंद हो जाएंगी, है ना। और देखिए, एक और लर्निंग, होलिका ने, उसको वरदान मिला था उसका शोषण करने की कोशिश की, है ना, दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए। हमें सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली होती हैं भगवान से, आपका रूप, आपकी शोहरत, है ना, आपका नेम फेम मनी, बहुत कुछ दिया है आपको भगवान ने। अगर आप समाज के कल्याण में, ईश्वर की सेवा में उसको लगाओगे तो आपका भी उद्धार होगा और दूसरों का भी भला कर जाओगे। ठीक है। लेकिन अगर आप हिरण्यकशिपु की तरह और होलिका की जगह क्या करोगे, वरदान जो आपको ब्लेसिंग रिसोर्सेज मिले हैं उसका दूसरों का नुकसान पहुंचाने के लिए यूज करोगे, तो वो वरदान आपके लिए श्राप बन जाएगा। जैसे होलिका के लिए वो वरदान क्या बन गया, वो श्राप बन गया। तो होलिका को जलाने का डीपर मीनिंग ये है कि नेगेटिविटी को हम जला रहे हैं, आज के दिन स्वाहा कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोग, जो हम सोचते रहते हैं लोगों के बारे में, सबको अब जला दो। होली का मतलब सब कुछ हो चुका है, उसको भूल जाओ पास्ट को, है ना। आज की डेट में डिप्रेशन कॉमन क्यों है? क्योंकि हम पास्ट से ही चिपके रहते हैं, उसने मुझे ये कहा था, मेरे साथ वैसा हो गया, और ब्लेम करते रहते हैं, और कोई नहीं बचता तो भगवान को ही ब्लेम करते रहते हैं। तो आज के इस दिन में जब होलिका दहन हुआ, सारी नेगेटिविटी को जला दीजिए। ये इंटरनल प्रोसेस है, एक्सटर्नल सिंबल है वो, जब आपने बाहर से कुछ जलाया, बट मतलब उसका ये है कि हमने अपनी सारी नेगेटिविटीज का स्वाहा कर देना है। और हमने प्रहलाद जी से क्या सीखना है? भगवान की शुद्ध भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़ना है हमने। लाइफ के चैलेंजेस को इग्नोर करते हुए भगवान की भक्ति पे फोकस कीजिए, और भगवान की भक्ति की शक्ति ऐसी ही होगी
जैसे प्रहलाद जी के साथ उनकी रक्षा हुई एक डिवाइन प्रोटेक्शन के रूप में, वो आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर दो कि बड़े बड़े कांटे होंगे लेकिन भगवान ने आपको गोदी में उठाया होगा और आप फील कर पाओगे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये भाव आ जाएगा आपके अंदर। इस पॉइंट को समझना है ना। और देखिए फिर अगले दिन हम कलर्स भी से भी सेलिब्रेट करते हैं। गोपियां और भगवान श्री कृष्ण भी फूलों की होली और रंगों की होली खेलते थे, और भगवान श्री राम भी अपने समय में होली खेलते थे। और भगवान श्री राम, आपको पता है, जानवरों के साथ भी होली खेलते थे। तो होली प्रेम का भी प्रतीक है, शुद्ध प्रेम, जॉय, है ना, भेदभाव को भुला देना। देखिए कलर्स, इतने सारे कलर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वैरायटी को, वाइब्रेंस, ये जो लाइफ का ब्यूटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देखिए आज मैंने एक तरफ येलो लगा दिया, एक तरफ हरा लगा दिया और ऑरेंज लगा दिया, सब कलर्स हम उछालते हैं, सब एक हो जाता है सब कुछ, राइट। तो वैसे ही हम सब कितने अलग अलग हैं, अलग अलग तरह से, बट हम सब एक ही हैं, राइट। तो जॉय, वो जो सेलिब्रेशन आप कल करोगे उसमें ये याद रखो, ये सेलिब्रेशन इस बात की है कि हमेशा हमेशा भगवान ने हमेशा बताया जब अधर्म बढ़ जाता है तो मैं किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा करने के लिए आता हूँ, भक्तों का उद्धार करता हूँ और दुष्टों का संहार करता हूँ। तो डिवोशन के रास्ते में बढ़िए और याद रखिए अच्छाई के रास्ते पे कभी आपकी हार नहीं हो सकती। सत्य में जयते, मुश्किलें बहुत आएंगी जैसे प्रहलाद को आई, लेकिन मुश्किलों का डट के सामना करने की शक्ति कौन देगा? वो भी श्री हरि हमें देंगे, पर हमें उनके साथ चलते रहना है। फेस्टिवल को इस भाव से मनाइए कि सब हमारे हैं, क्योंकि भगवान हमारे हैं और भगवान ही की तो सब है। तो उस तरह से हम सभी भाई बहन हुए, गिले शिकवे छोड़ के सबको जादू की जप्पी देनी है, रंग लगाना है। लेकिन फैमिली से मेरा एक निवेदन है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दादाजी ने, दादी जी ने, नाना जी ने, नानी जी ने, पापा ने, मम्मा ने, आप गुरु हो, बच्चों के साथ थोड़ा फेस्टिवल्स के डे में थोड़ा सा समय भगवान की इन कथाओं के बारे में बातें भी करो। टीवी देखने की आदत है आजकल, यूट्यूब पे ही कितना कुछ अवेलेबल है आपके लिए। कुछ कथा जो आज मैंने बताई यही शेयर कर दो, इसके बारे में बताओ। ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस एजुकेशन स्कूलों में नहीं दी जाएगी, ये पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का रोल है कि ये मीनिंग्स को समझिए और एक्सटर्नल एक्टिविटीज, कल्चरल एस्पेक्ट्स वो भी कीजिए, लेकिन भगवान को स्मरण करते हुए। हमें भगवान का होना है, उनकी शरणागति लेनी है। ट्रू विद मीनिंग्स सारे वैदिक फेस्टिवल्स का ये है, गॉड सेंट्रिक लाइफ जीना है हमें, भगवान को भुला के होली नहीं मनानी। जैसे गोपियां भूल गई संसार को, भगवान के इतने प्रेम में खो गई, तो एक बार गोपियों ने राधा रानी से पूछा कि भाई ये बताओ, संसार में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम भगवान को कैसे याद करें? तो राधा रानी ने कहा देखो संसार की सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे भेड़िए हैं, कोई एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की भेड़िया, एक फिजिकल हेल्थ का भेड़िया, एक उसने ये कहा मुझे वो मिला भेड़िया। और सारे भेड़िया ना जंगल में एक को पकड़ के नोचने की कोशिश करते हैं शिकार को, लेकिन जब शेर आ जाता है ना तो सारे भेड़िए भाग जाते हैं। जो भगवान की भक्ति का, शुद्ध भक्ति का जो प्रेम है वो एक शेर है। जो शुद्ध भक्ति का प्रेम जागेगा आपके जीवन में, है ना, प्रभु की रंग में जब आप रंग जाओगे तो संसारिक भेड़िए आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। याद रखना है आपने बात। तो होली के पर्व का आनंद उठाइए पूरे परिवार के साथ, लेकिन भगवान को सेंटर में रखते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, है ना। तो मेरे साथ बोलिए सभी लोग, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, होली महोत्सव की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। तो हैप्पी होली एवरीवन, एंड होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल भैया, हैप्पी होली भैया। इतना हैप्पी होली प्यारा था, बट प्रसंग होते देख आप हम लाइव खुद स्टूडियो को। में नहीं बेटा, हैप्पी होली था बट आप लाइव स्टूडियो में कैसे आ गए? काजल जी आप लोग क्या कर रहे हैं लाइव स्टूडियो में? आपने किसको आने दिया? नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है मुझसे गलती, आज होली है, आज सब चलता है। चलिए माफी, क्या बोल रहे हो आप, बोलिए क्या बोलना भैया चाहते इतना हैं? प्यारा प्रसंग होते देखना खुद को रोक ही नहीं पाए, तो बीच में बोल पड़े। तो भैया क्या हम होली के इस शुभ अवसर पर होली की कविता शेयर कर सकते हैं? एज ए सेड होली है, आज सब चलता है, बिल्कुल सुनाइए होली की कविता। थैंक यू हैप्पी सो होली मच टू यू। भैया। हरी हरी बोल। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरती जिंदाल फ्रॉम लुधियाना। मैंने गोलोक एक्सप्रेस सितंबर 2020 में अपनी इस प्यारी सी फ्रेंड रीचा गुप्ता के माध्यम से ज्वाइन किया। तो फ्रेंड्स, जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया तो मेरी लाइफ में मानसिक शांति रूपी, आनंद रूपी, खुशियों रूपी रंग भरा पड़ा है।
हरी हरी बोल एवरीवन फ्रेंड्स, मैं ऋचा गुप्ता लुधियाना से। मैंने गोलोक एक्सप्रेस अपनी फ्रेंड रचना सूद के माध्यम से 2018 में ज्वाइन किया था। तो आज हम सब आपको गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। चुराकर कीमती पल अपने काम धाम से कल होली के रंगों से और मन रंग लो हरि नाम से। होली आई रंग बिरंगी होली आई रंग बिरंगी होली आई। हर तरफ उड़ता गुलाल। होली आई रंग बिरंगी होली आई। नाम जाप भक्ति का रंग ले आता भक्ति रूपी रंग से मन भक्ति के आनंद में रंग जाता। होली आई रंग बिरंगी होली आई। प्रभु नाम का नशा भांग से अधिक चढ़ जाता। प्रभु नाम का नशा भांग से अधिक चढ़ जाता। ये नशा कभी उतर ना पाता। जब हम करते प्रभु की बात तो ये नशा औरों पर भी चढ़ जाता। होली आई रंग बिरंगी होली आई। प्रभु के नाम का मन में लग गया डेरा। इस दिन चारों तरफ लगता अंधेरा। होली आई रंग बिरंगी होली आई। गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से ग्लोकियर्स की बन गई टोली। हरे कृष्णा महामंत्र के जाप में सब रंगते जाते। हरे कृष्णा महामंत्र के जाप में सब रंगते जाते। हरि नाम की धुन पर सब रलमिल नाचते झूमते गाते। होली आई रंग बिरंगी होली आई। गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग के माध्यम से सब में प्यार बढ़ा। डिस्ट्रक्टिव टाइम डिवोशन में बदल चला। सबके चेहरे पर खुशी की मस्ती छाई। सबके मन में साधना सेवा सदाचार की भावना आई। सबके मन में सत्संग साधना सेवा सदाचार की भावना आई। होली आई रंग बिरंगी होली आई। सत्संग की पिचकारी से आध्यात्मिक ज्ञान का रंग है चढ़ा। जिससे साधना सेवा सदाचार है बड़ा। हरि नाम का रस भुजिया से भी बढ़िया लगा। होली आई रंग बिरंगी होली आई। होली आई रंग बिरंगी होली आई। होली को भगत प्रहलाद की बुआ होलिका का हुआ दहन। भगत प्रहलाद सुरक्षित थे बचे। प्रभु अपने भक्तों का अनर्थ ना होने देते। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने
रंग बढ़ता जाएगा। होली आई रंग बिरंगी होली आई, होली आई होली आई रंग बिरंगी होली आई। रंग बरसे गुरु रहमतों का, रंग बरसे गुरु रहमतों का, रंग बरसे। ये रंग है इतना प्यारा, ये रंग है इतना प्यारा, प्रभु साथ रिश्ता बन गया गहरा, प्रभु साथ रिश्ता बन गया गहरा। रंग बरसे गुरु रहमतों का, रंग बरसे। Once again, happy Holi to all of you. Once again, happy Holi to all of you. आओ सब मिलकर गोलोक एक्सप्रेस साथ चले, आओ सब मिलकर गोलोक एक्सप्रेस साथ चले। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर का सपना साकार करे, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर का सपना साकार करे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद बरस रहा है। धन्यवाद आरती जी, ऋचा जी, मजा आ गया आप लोगों की इस कविता को सुनकर। अध्यात्म से सराबोर ये कविता, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज। होली मनानी है जोश के साथ, होश के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ, लेकिन हमेशा भगवान को याद करते हुए। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आज निखिल जी ने हमें ऑलरेडी बताया होली की कितनी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है स्पिरिचुअल लेवल पे, और साथ ही साथ किस तरह से वो प्रेम का प्रतीक भी है। कथा के माध्यम से आप सबने सुना। देखिए, कल गौर पूर्णिमा है। कल हम पूरे भारतवर्ष में और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में होली को सेलिब्रेट किया जाता है। और कल ही का दिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट दिन, गौर पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा का दिन, जिस दिन गौरांग महाप्रभु ने इस धरती पर अवतार लिया, उनका आविर्भाव हुआ, जिनको श्री चैतन्य के रूप में भी आप सब लोग जानते हैं। हाँ, कुछ लोग शायद ये पूछें कौन है चैतन्य महाप्रभु। तो आइए, गौर पूर्णिमा की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं सभी वैष्णव भक्त उस दिन को, क्यों याद करते हैं, क्यों भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है। कृष्णा और राधा अपने गोलोक वृंदावन में बैठे हैं और कृष्णा राधा रानी से बात करते हुए कह रहे हैं, देखिए, जब हम धरती पर अवतरित हुए तो आप सभी भक्तों ने, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स थे, चाहे वो गोपियां थी, चाहे वो गोप थे, आप सब ने भक्ति का आनंद लूटा। आप सब ने मुझे इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया। मैं आप सबके उस प्यार और प्रेम को चखना चाहता हूं। वो विरह या फिर वो मेरा साथ, जिसकी वजह से आप सब लोगों को मैं देखता था कि हर समय आप आनंद में रहते हो, वो आनंद क्या है, मैं उस आनंद को भोगना चाहता हूं। तो भगवान की मंशा हुई कि वो उस भक्ति को खुद स्वयं चखें कि भक्तों का आनंद क्या आता है भाई भक्ति करने में। तो भगवान तैयारी करते हैं और राधा रानी का प्रेम लेकर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, राधा और कृष्णा का जॉइंट इनकारनेशन है। जॉइंट इनकारनेशन आज से करीबन 536 साल पहले, वर्ष 1486, जब अखंड भारत का समय था, बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट, जहां उनके पिता जगन्नाथ मिश्र जी और उनकी माता शची माता, उनके यहाँ पर उनका 18 फरवरी, जो कि पूर्णिमा का दिन था, उस दिन आविर्भाव हुआ। उनकी माता ने उनको जन्म एक नीम के पेड़ के नीचे दिया, इसलिए उनका नाम निमाई भी पड़ा। और जब उनका जन्म हुआ तो उस समय पर हर्ष उल्लास, हरि भक्ति की एक वेव जो है पूरे भारतवर्ष में आ गई।
लोगों को ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने लगे, सारा का सारा माहौल जो है वो पूरा दिव्य बन गया। जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु बड़े हो रहे थे उनके अंदर विलक्षण, उनके अंदर गुण प्रकट हो रहे थे। वो शुरू से ही भक्ति में रमे हुए थे भगवान श्री कृष्ण, और स्पेशली जगन्नाथ प्रभु जो कि भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरे रूप हैं, उनके प्रति उनकी आसक्ति थी। और वो शुरू से ही अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को मोटिवेट कर रहे थे कि कृष्ण भक्ति की तरफ सबको आगे बढ़ना चाहिए। 16 साल की उम्र तक आते आते, ही वॉज अ लर्नेड स्कॉलर, 16 साल की उम्र तक आते आते वो अपना एक स्कूल खुद का चलाना शुरू कर चुके थे, जिसमें वो बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करते हुए उनको ज्ञान और उसका विस्तार कर रहे थे। वो समय ऐसा था फ्रेंड्स जो एक तरफ से बहुत ज्यादा लोगों के अंदर अलग अलग तरह के कष्ट भी आ रहे थे, और स्क्रिप्चर्स जो थे वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं थे। एक स्पेशल, आप एक कुल में जन्म लिया है आपने, अगर तब आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकते हो, या फिर आप एक लर्नेड स्कॉलर हो, आपने बहुत सालों की पढ़ाई की है, तब आपको स्क्रिप्चर्स को पढ़ने का मौका मिलेगा, समझने की बात तो दूर है। तो भगवान इतने कृपालु थे कि उन्होंने ये जो अवतार लिया, ये बेसिकली इसके पीछे पर्पस ये था कि मैं खुद तो भक्ति का रस चखूंगा ही, लेकिन जो फॉलन सोल्स हैं, हम जैसे मंद बुद्धि लोग जो बेसिकली स्क्रिप्चर्स की गहरी बातों को नहीं समझ पाते हैं, उनको किस तरह से उनका मैं उद्धार कर सकूं, इसलिए भगवान ने ये अवतार लिया और उन्होंने भक्ति को और सरल करके समझा दिया। उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, आप स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप किसी विशेष कुल में पैदा नहीं हुए, आप जिस भी पंथ, जाति, समाज जिससे भी बिलोंग करते हो, लेकिन आप एक धर्म को पकड़िए, आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे का जाप कीजिए। ये हरिनाम संकीर्तन मूवमेंट किसके द्वारा शुरू हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शुरू हुआ, और गली गली में, शहर शहर में गूंज के उनके साथ लोगों ने चल चल के इस हरि नाम का विस्तार और प्रचार करना शुरू कर दिया। अब देखिए, जब भी कभी भक्ति की इस तरह की मूवमेंट आई जब भी भक्त कुछ आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो समाज की तरफ से अलग अलग तरह की ऑब्स्टेकल्स आती हैं। उस समय भी ऑब्स्टेकल्स आई। उस समय मुस्लिम साम्राज्य था, और चांद काजी नामक एक व्यक्ति जो कि उस एरिया को गवर्न करता था, उसने जहां हरिनाम संकीर्तन होता था वहां जाकर कुछ डिस्टरबेंस की। महाप्रभु ने इसको बड़ा अपने खिलाफ एक बात समझा और उन्होंने इसका बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने रातों रात करीबन 1 लाख भक्तों को मोबिलाइज किया, और सब लोग हरिनाम संकीर्तन करते हुए, हाथ में मशालें लेकर और मृदंग और कंसी को बजाते हुए, हरिनाम करते हुए चांद काजी के पास पहुंच गए और उनसे पूछा, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? हम तो हरि नाम करते हैं, भगवान का नाम गुणगान करते हैं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, फिर व्हाई यू आर डिस्टर्ब्ड? और वहां ऐसा बताया गया है स्क्रिप्चर्स में कि वहां उनकी डिस्कशन होती है, और चांद काजी खुद भी एक लर्नेड अपनी साइड के स्कॉलर रहे होंगे, वो उनके साथ डिबेट करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु की बातों को सुनकर वो पसीज जाते हैं, वो हार मानते हैं, और वो उनके चरणों में गिर के बोलते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम, मैं या फिर मेरे आगे कोई भी मेरे प्रीडिसेसर्स, कोई भी आगे से हरिनाम संकीर्तन को रोकेगा नहीं। और रादर उन्होंने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। एक और घटना में ऐसा बताया जाता है, जगाई मदाई नामक कुछ 2 ब्रदर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा करप्ट हैं, ड्रिंक्स करते रहते हैं, हर समय लोगों को तंग करते हैं, और नित्यानंद प्रभु उनको समझाने के लिए, हरिनाम का दान देने के लिए जाते हैं, तो वो नित्यानंद प्रभु को एक कांच की बोतल उनके सिर पे मार देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु को ये बात पता चलती है तो उनका गुस्सा उनको इतना आता है, और वो ऐसा बताया गया है कि वो अपना चक्र अपनी उंगली के ऊपर निकालते हैं, तो कि मैं इसी समय इनका वध कर दूंगा। नित्यानंद प्रभु जी के कहने पर वो उनको मर्सी दान देते हैं, उनकी क्षमा करते हैं, और बाद में यही जगाई मदाई उनके डिसाइपल बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति मूवमेंट को और आगे विस्तार करने के लिए जगह जगह घूम के, स्पेशली साउथ इंडिया, जगन्नाथपुरी,
और बहुत सारे टेम्पल्स को कवर करते हुए हरि नाम का प्रचार और प्रसार किया। उनका कहना केवल ये था कि भाई आप सब मिलके हरि नाम कीजिए, बिकॉज कलयुग में केवल और केवल ये नाम है जो हमारा उद्धार कर सकता है। हम सबके अंदर ना अलग अलग तरह की बहुत सारी नेगेटिविटीज हैं, जैसे निखिल जी उदाहरण दे रहे थे, बहुत सारे भेड़िए हैं हम सबके अंदर। चैतन्य महाप्रभु का मैसेज क्लियर है, ये हरि नाम शेर है, ये हरि नाम दवा है जो हमारे अंदर जमी हुई कई कई जन्मों की जो मैल है उसको साफ कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स हैं उनको शिक्षाष्टकम भी बोलते हैं। वो 8 श्लोक ऐसे हैं जिसमें पूरे के पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। बाद में उन्हीं के डिसाइपल्स ने बहुत सारी बुक्स उनके ऊपर लिखी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैतन्य चरितामृत है। आप उसको कभी भी ऑनलाइन या फिर किसी बुक स्टोर से आप हासिल कर सकते हो, और आप जानेंगे कि कैसे महाप्रभु ने आकर अपनी लीलाएं, दिव्य लीलाएं यहाँ पर की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हरिनाम जब वो करते थे तो वो इतना आनंद में चले जाते थे, इतना आनंद में चले जाते थे कि वो भगवान के प्रति उनका भाव देखकर इवन जानवर तक भी हरिनाम करना शुरू कर देते थे। शेर, चीते, या फिर जो दूसरे शेर अदरवाइज दूसरे जानवरों को खा लेता है, खरगोश को या किसी और को, लेकिन ऐसा बताया गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन करते थे तो जो आपस में दुश्मन जानवर भी हैं वो भी उनके साथ जोर जोर से संकीर्तन करते थे। उनका मैसेज बड़ा क्लियर था, भाई ये जितने पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, ये जितने इंसान या फिर कोई अलग अलग तरह के लोग हैं, ये सब जीव हैं, ये जीव हैं, ये सोल्स हैं जो कि भगवान श्री हरि के ही बच्चे हैं, उन्हीं के अंश हैं। और इसलिए किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव ना करके सबको हरिनाम का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरिनाम का सेवन करने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा, विनम्र प्रार्थना, उनको याद कीजिए। ये जो हरि बोल आप जगह सुनते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया। जो हरि नाम संकीर्तन हम करते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया। इसलिए प्रार्थना ये है, उनके इस मैसेज को समझें। भगवान खुद आकर हमारे उद्धार करने के लिए बेसिकली ये मैसेज छोड़ के गए हैं। कोई बात नहीं, नई ज्यादा पढ़ाई, नई स्क्रिप्चर्स में मन लगता, कोई बात नहीं, जहां हो हरि नाम करना शुरू कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। इस गौर पूर्णिमा को आप खूब जोश से, हर्षोल्लास से मनाएं, ऐसी मैं कामनाएं आप सबके लिए करता हूं। और एक अंत में मैं बात आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। ये जो वृंदावन जहां हम जाते हैं आजकल, जहां भगवान की दिव्य लीलाएं हुई, ये भी जो जिस रूप में आज हम देख रहे हैं, जो गोस्वामी द्वारा जो एस्टेब्लिश किया गया दोबारा, ये गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के ही डिसाइपल्स हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से ये वृंदावन जिसको आज जिस रूप में हम देख रहे हैं, उन्हीं के द्वारा उसकी दोबारा से खोज की गई है। तो इतनी ब्लेसिंग्स हैं चैतन्य महाप्रभु की हम सब के लिए, इतना सिंपल उन्होंने कर दिया। इसलिए एक बार फिर से ये प्रार्थना, जरूर हरिनाम लें, हर समय लें, और इस प्रैक्टिस को जरूर अपने जीवन में उतारें। चलिए अब चलते हैं हम वेस्ट बंगाल, जहां से बेसिकली तृष्णिका जी, बिल्कुल नवद्वीप, जहां चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, वहीं से उसके बिल्कुल पास से आपको उनकी शिक्षाओं से जुड़ा हुआ एक प्यारा सा भजन सुनाने जा रही हैं। हरि हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन, मेरा नाम तृष्णिका घोष है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। तो आज होली है और गौर पूर्णिमा भी है, तो इतने पावन दिन पर आप सबको गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से होली और गौर पूर्णिमा दोनों की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव मतलब प्रकट दिवस के बारे में आप सबने सुना। तो वेस्ट बंगाल नवद्वीप पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, आविर्भाव हुए थे,
और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड मानती भी हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरा जन्म भी वहीं आसपास ही हुआ। तो आज भगवान की कृपा से और गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से मुझे बहुत प्यारा मौका मिला है कि मैं चैतन्य महाप्रभु की श्री चरणों की सेवा में एक छोटा प्यारा सा भजन मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव जागो जीव जागो, गौर चाँद बोले रे। जीव जागो गौर चाँद बोले रे। কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচের কোলে। জীব জাগো গৌর চাঁদ বলে রে। ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে, ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ঘরে। ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে, ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ঘরে। তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আরো কে আছে তোমার। তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আরো কে আছে তোমার। জীব জাগো গৌর চাঁদ বলে রে। এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি, হরি নাম মহামন্ত্র লগো তুমি মাগি। এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি, হরি নাম মহামন্ত্র লগো তুমি মাগি। ভক্তি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া, সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া। ভক্তি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া, সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া। জীব জাগো গৌর চাঁদ বলে রে। কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচের কোলে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल।
हरि बोल, हरी हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जीव जागो, जीव जागो, गौर चंद्र बोले। बहुत ही प्यारा भजन कृष्णिका जी है। थैंक यू भैया, बहुत प्यारी सिग्निफिकेंस आपने चैतन्य महाप्रभु के स्पेशल डे पे हम सबके साथ शेयर की। देखिए इस भजन का भावार्थ क्या है, सिंपल। चैतन्य महाप्रभु का और वर्ल्ड के सारे सेंट्स का एक ही मैसेज है, हम सब सोए हैं। कैसे? वो जो चिड़ेल है, डाकिनी है ना माया, उसकी लैप में सोए हैं और खोए हुए हैं, राइट? जैसे आप सोते हुए सपना देखते हो आपको सच लगता है, वैसे ही अभी भी ये संसार आपको सच लग रहा है। तो वो कह रहे हैं जागो, पर्पस समझो लाइफ का। पर्पस क्या है आपकी लाइफ का? क्या करने आए हो आप यहाँ पे? यहाँ ये करने आए हो कि आप समझो आप कौन हो, आप आत्मा हो, आप भगवान के अंश हो, और आप भगवान से जुड़े हुए अपने रिश्ते को भूल चुके हो, उसको जागृत अवस्था में लाओ। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे मैं ही तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मेरी बात मानो। और मैंने तुम्हें एक दवाई दे दी है भाई, वो दवाई क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दवाई खाते रहो, सारे के सारे इन्फेक्शन डिजीजेज है तुम्हारी जो मटेरियल लाइफ में, जैसे तुम रो रहे हो, परेशान हो, दुख है तुम्हें, सब खत्म हो जाएगा और तुम प्योर हो जाओगे। तुम भूल चुके हो डिवोशन कैसे करनी है ना? मैं चाहता हूं तुम सीखो। और कैसे सीखोगे? सिंपल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए भगवत गीता में भगवान जी ने अर्जुन को कहा 18वें अध्याय में, है ना, सब धर्मों का भेद भुला के बस मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। लेकिन एक कंडीशन लगा दी कि मेरी शरण ले ले। अब एक कंडीशन लगा दी, तो अब हमारे हालात इतने खस्ता हो रखे कि हम शरण भी लेने, हमें पता ही नहीं होता शरण क्या है, लेना तो दूर की बात है, हम इतना संसार में खोए हुए। तो फिर भगवान ने सोचा मेरे बच्चों के हालात बहुत खस्ता है, कलयुग में बहुत बुरे हाल है। सबसे ज्यादा म्यूनिफिशेंट, मतलब सबसे ज्यादा कृपालु अवतार चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, कोई कंडीशन नहीं है, तुम जो भी हो, दुष्ट हो, पापी हो, नीची जाति को, ऊंची जाति को, डज नॉट मैटर, मैं तुम्हें प्यार करूंगा और तुम्हें सबसे सरल तरीका बता दिया है मैंने, ठीक। हाईएस्ट लोएस्ट को दिया जा रहा है। हमेशा याद रखिए चैतन्य महाप्रभु जो भाव बांटने आए हैं वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। गोलोक वृंदावन का भाव हाईएस्ट होता है, वो हम लोएस्ट लोगों को कलयुग में, मतलब तुच्छ प्राणी जो संसारिक जीवन में खोए पड़े हैं काम क्रोध लोभ में, हमें दिया जा रहा है इतनी सरलता से। दिस इज सो स्पेशल। हाईएस्ट क्या है? देखिए भक्ति का सबसे टॉप मोस्ट भाव क्या है? वैकुंठ का भाव होता है जहां भगवान के इशारे पे आप नाचते हो। गोलोक वृंदावन का भाव ये होता है जहां भगवान आपके इशारे पे नाचते हैं। फर्क समझ रहे हो? मतलब भगवान पे आपका उतना हक आ जाता है कि यशोदा मैया डांट लगा देती है कृष्णा को वहां पे। अदरवाइज भगवान के किसी भी धाम में ऐसा नहीं हो सकता। गोलोक वृंदावन भगवान का सबसे प्राइवेट प्लेस है, वहां का सबसे ज्यादा डीप भाव, जहां भगवान को आप अपने लवर के रूप में देख सकते हो, फ्रेंड के रूप में देख सकते हो और पूरा हक से ला सकते हो। जहां भगवान के फ्रेंड भगवान को डांट देते हैं, वो जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर भाव है वो चैतन्य महाप्रभु ने सिंपलेस्ट पॉसिबल तरीके से मेरे जैसे लोएस्ट लोगों को दिया है। तो ये सबसे ज्यादा स्पेशल जन्म है आपका, इसको पहचानिए। अपने जीवन को हमने वेस्ट नहीं करना है। और इन स्पेशल डेज पे ये एक्सटर्नल कलर्स वगैरह ये सब तो ठीक है, द मेन पॉइंट है कि भगवान की डिवोशन में खुद भी बढ़िए, अपनी फैमिली को भी साथ में लेके चलिए और घर घर मंदिर हर मन मंदिर का जो हमारा सपना है उसमें अपना योगदान दीजिए। कितना ब्यूटीफुल, कितना सिंपल कर दिया भगवान ने हमारे लिए। जाप करो, है ना, भोग लगा खाओ, व्रत रखो, है ना, और सारी ड्यूटीज मुझे स्मरण करते हुए करो और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सत्संग कर लो। इससे आसान क्या हो सकता है? तो ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अमेज माया। हमेशा याद रखिए जितना ईश्वर की भक्ति में बढ़ने का लालच आप करोगे उतना ही आप सांसारिक दुखों और कला कलेशों से दूर हो जाओगे। सो हैप्पी होली वंस अगेन एंड हैप्पी गौर पूर्णिमा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार
श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। जोश बना रहना चाहिए। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए। Transform the world by transforming yourself. Transform the world by transforming yourself. न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। न शास्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और न ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि बोल। ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, अपने दुख दर्द भूल जाइए। ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। तो भक्ति इज रियल मस्ती फ्रेंड्स, एंड याद रखिए भक्ति सभी के लिए है और भक्ति का आनंद लूटिए। होली को एंजॉय कीजिए, गौर पूर्णिमा को एंजॉय कीजिए। चैतन्य महाप्रभु की विशेष ब्लेसिंग्स हम सब पे बनती रहे, बनी रहे, बरसती रहे। हैप्पी होली एवरीवन एंड हैप्पी गौर पूर्णिमा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।